ये पूरे बीका राठौड़ों की संपत्ति है, पूरे बीका राठौड़ों की इज्जत का सवाल है। इसलिए हर बीकानेर का, बीका राठौड़ ही नहीं, बीकानेर का तो प्रत्येक व्यक्ति, और राठौड़ों में पहले बीका और फिर सभी राठौड़ और फिर सारे क्षत्रियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस विरासत को बचा लें, इस धरोहर को बचा लें, वरना इसी तरीके से ट्रस्टों में बदल बदल के आदमियों को, अभी बीकानेर गया है, कल उदयपुर जाएगा, परसों जोधपुर, फिर जयपुर, फिर अलवर, सब समाप्त हो जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस मुद्दे पर गंभीरता समझें। 9 तारीख को कमिश्नर उदयपुर के पास केस है, जहां निश्चित रूप से हमें आशा है कि न्याय मिलेगा, और यदि वहां न्याय मिला तो ठीक, वरना फिर 9 तारीख बाद बीकानेर में इन सारे जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज है उस पर धरना देने की आवश्यकता पड़ेगी। और आप सबकी मुझे जरूरत है, मैं तैयार हूं, आप तैयार हैं। जब मुझे भय नहीं है तो आपको किस बात का भय? आप भी तो क्षत्रिय हैं। कि इस ट्रस्ट में कई लोगों ने तर्क दिया कि साहब वो सब महिलाएं थी इसलिए इन 3 पुरुषों को रखा गया। वाह, क्या तर्क है। तो ये 3 पुरुष, ये शर्मा जी, ये भोजक, यही मिले। उसमें यदि पुरुष ही रखना जरूरी था तो मधुलिका बाईसा क्या बेटा है, उसे रख लेते। मधुलिका जी इसकी 1/3 की हिस्सेदार हैं, जिसे राजश्री कुमारी जी 1/3 की हिस्सेदार हैं, जैसे ये अपने सिद्धि कुमारी जी और महिमा दोनों मिलकर 1/3 की हिस्सेदार हैं, तो मधुलिका जी के बेटे को रख लेते। पर ये तो तर्क नहीं, कुतर्क है कि किसी को आदमी को रखना तो इनको रख लिया। मेरा एक ही निवेदन है कि ये जो मुद्दा है, ये किसी राज परिवार या किसी पर्सनल प्रॉपर्टी का मुद्दा नहीं है। ये हमारी विरासत, हमारे इतिहास, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारे अभिलेख, हमारी पोथियों से, हमारे सबूतों से हमारी इतिहास चोरी को रोकने में एक प्रमुख प्रमाण है। इनके साथ छेड़छाड़ होगी जब ये किसी दूसरे के हाथ में चले जाए, और ये चले गए दूसरों के हाथ में, क्योंकि सिद्धि कुमारी जी अविवाहित है, उनका आगे चलकर कोई इसमें रहने वाला नहीं है। राजश्री कुमारी जी को और मधुलिका जी को बाहर कर ही दिया, तो अब इस ट्रस्ट में यही जो रहेंगे, जो 3 तो भोजक, शर्मा ये हैं, और एक वो जो चौकीदार जी रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये संस्कृति खतरे में है। ये महाराज गंगा सिंह जी का परिवार है। महाराज गंगा सिंह जी के पुत्र थे महाराज करणी सिंह जी और महाराज अमर सिंह जी, और महाराज करणी सिंह जी और महाराज अमर सिंह जी के महाराज करणी सिंह जी के 3, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटे महाराज नरेंद्र सिंह जी और उनकी दोनों बेटियां, इन परिवार तक ही सीमित नहीं हो सकता। ये पूरे बीका राठौड़ों की संपत्ति है, पूरे बीका राठौड़ों की इज्जत का सवाल है। इसलिए हर बीकानेर का, बीका राठौड़ ही नहीं, बीकानेर का तो प्रत्येक व्यक्ति, और राठौड़ों में पहले बीका और फिर सभी राठौड़ और फिर सारे क्षत्रियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस विरासत को बचा लें, इस धरोहर को बचा लें, वरना इसी तरीके से ट्रस्टों में बदल बदल के आदमियों को, अभी बीकानेर गया है, कल उदयपुर जाएगा, परसों जोधपुर, फिर जयपुर, फिर अलवर, सब समाप्त हो जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस मुद्दे पर गंभीरता समझें। 9 तारीख को कमिश्नर उदयपुर के पास केस है, जहां निश्चित रूप से हमें आशा है कि न्याय मिलेगा, और यदि वहां न्याय मिला तो ठीक, वरना फिर 9 तारीख बाद बीकानेर में इन सारे जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज है उस पर धरना देने की आवश्यकता पड़ेगी। और आप सबकी मुझे जरूरत है, मैं तैयार हूं, आप तैयार हैं। जब मुझे भय नहीं है तो आपको किस बात का भय? आप भी तो क्षत्रिय हैं। तो मेरा ये सबसे निवेदन है। और एक चीज और, ये जो गुंडे बैठा रखे हैं, ये पुलिस बैठा रखी है, किस लिए बैठा रखी है, किसके पक्ष में बैठी है? क्या राजश्री कुमारी जी वहां गुंडे लेके आएंगी? राजश्री कुमारी जी वहां के ऐसी महिलाएं हैं क्या? अर्जुन अवार्डी हैं, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, निशानेबाज रही हैं। इसलिए तुरंत सरकार समझ ले और सिद्धि कुमारी जी भी समझ जाएं। जय रुगनाथ जी की जय। छात्र।